रोशन और सबा आजाद बॉलीवुड के सबसे अडोरेबल कपल्स में से एक है। ये दोनों अपने रिलेशनशिप गोल्स सेट करने का एक भी चांस मिस नहीं करते और अब ऋतिक रोशन का सबा के लेटेस्ट सिंगिंग गिग पर दिया गया शाउट आउट भी इस बात का प्रूफ है। 3 दिसंबर 2024 को ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर सबा का एक लाइव परफॉर्मेंस वीडियो शेयर किया। वीडियो में सबा सिंगिंग और डांसिंग करते हुए दिख रही थी और ऋतिक रोशन ने कैप्शन में लिखा किलिंग इट। साथ में एक रेड हार्ट इमोजी भी था और ये प्योर कपल गोल्स दे रहा है। इसके पहले नवंबर में ऋतिक रोशन ने सबा के बर्थडे पर उन्हें एक सुपर स्वीट विश दी थी। उन्होंने दोनों के खुशियों भरे मोमेंट्स की फोटोज शेयर की और लिखा हैप्पी बर्थडे सा, थैंक यू फॉर यू। और सिर्फ ऋतिक रोशन ही नहीं, जनवरी में सबा ने ऋतिक रोशन के 50th बर्थडे को स्पेशल बनाया एक हार्टफेल्ट पोस्ट के साथ। उन्होंने लिखा 50 worlds around the sun and what a beautiful ride you've had. Years to choosing love every day the way you do for another 100. Happy birthday my love. You are the light. वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन अपने YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 के लिए काफी बिजी है। इस सीक्वल में उनके साथ कियारा अडवाणी और जूनियर NTR भी है। ऋतिक रोशन अपने कबीर के रोल में वापस आ रहे हैं और अयान मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने अपने कैरेक्टर कबीर के बारे में कहा था, कबीर हैज डेफिनेटली लेफ्ट अ मार्क and getting into Kabir's boots is going to be fun because this time my challenge is to show Kabir in a different light, a different aspect of him, which is going to be interesting. और हाँ, ऋतिक रोशन ने रिसेंटली अपने फादर राकेश रोशन की क्लासिक फिल्म करण अर्जुन के री-रिलीज ट्रेलर के लिए वॉइस ओवर भी दिया। बता दें, ऋतिक इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे जब ये पहली बार 1995 में रिलीज हुई थी। क्या बॉलीवुड की सुपर हिट कॉमेडी फिल्म भागम भाग के सीक्वल में गोविंदा नजर नहीं आएंगे? क्या मेकर्स ने गोविंदा को नहीं किया है अप्रोच? खुद गोविंदा ने किए हैं कुछ शॉकिंग रेवलेशन। 2006 में प्रियदर्शन ने एक जबरदस्त फिल्म भागम भाग के साथ सबका दिल जीत लिया था। अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल के आइकॉनिक ट्रियो ने जो कॉमेडी का जादू बिखेरा था, वो आज भी याद किया जाता है। फिल्म के क्वर्की ह्यूमर और आइकॉनिक सीन्स ने इसे एक कल्ट क्लासिक बनाया और अब लगता है भागम भाग के सीक्वल का टाइम आ गया है। लेकिन एक रीसेंट इंटरव्यू में गोविंदा ने सबको सरप्राइज कर दिया जब उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक सीक्वल के लिए कांटेक्ट नहीं किया गया है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, Nobody has approached me for Bhagam Bhag 2 or sat down for a discussion. There are stories of me doing not just Bhagam Bhag 2, but many other sequels, including Partner. रिपोर्ट्स के मुताबिक भागम भाग 2 का प्रोडक्शन अगले साल शुरू होगा, लेकिन गोविंदा ने क्लियर किया कि अगर उन्हें अप्रोच किया जाए तो वो स्क्रिप्ट, कैरेक्टर और डायरेक्टर जैसे फैक्टर्स को जरूर इवैल्यूएट करेंगे। वो कहते हैं कि वो बस सीक्वल ट्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हर चीज काफी थॉटफुली डिसाइड की जाएगी। रिसेंटली कपिल के कॉमेडी शो पर गोविंदा ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स रिवील किए, जैसे बाएं हाथ का खेल, पिंकी डार्लिंग और लेन देन, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। उन्होंने शेयर किया कि ये प्रोजेक्ट्स केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं, जो एक नए और एक्साइटिंग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सोर्सेज के मुताबिक भागम भाग के सीक्वल का टाइटल होगा भागम भाग 2 और अक्षय कुमार को वापस लाने की प्लानिंग चल रही है। सोर्स के मुताबिक हेरा फेरी, भागम भाग,
Garam Masala are three of the most special films for Akshay Kumar, and he has already sorted out the franchise rights for Hera Fairy and Bhagam Bhag. The sequel is currently in the writing stage with a fresh set of writers. अब देखना होगा क्या भागम भाग के मेकर्स अक्षय के साथ साथ गोविंदा को भी इस फिल्म के लिए अप्रोच करते हैं या नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाकरी का नाम हेडलाइंस में है, लेकिन इस बार वजह उनका ग्लैमरस करियर नहीं बल्कि उनकी बहन आलिया फकरी है। आलिया, जो अभी एक मर्डर केस की प्राइम सस्पेक्ट है, इस कंट्रोवर्सी के बीच स्पॉटलाइट में आ गई हैं। हालांकि नरगिस ने अब तक इस मैटर पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन इस सब के बीच नरगिस ने हाउसफुल 5 के अपने को-स्टार्स के साथ एक पोस्ट शेयर की है, जो अब वायरल हो रही है। नरगिस ने जैकलिन फर्नांडिस और सोनम बाजवा के साथ एक फोटो शेयर की और लिखा, "We are coming for you"। इस पोस्ट ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। हाउसफुल 5 की बात करें तो फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और फरदीन खान भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाउसफुल फ्रेंचाइज के 14 साल सेलिब्रेट करने के लिए एक ग्रैंड सॉन्ग शूट होने वाला है। तरुण मनसुखानी के डायरेक्शन में बन रही ये धमाकेदार कॉमेडी 6 जून 2025 को सिनेमाज में रिलीज होगी। अब आते हैं आलिया के केस पर। सोर्सेस ने बताया है कि नरगिस अपनी बहन आलिया से लगभग 20 सालों से कांटेक्ट में नहीं है। She has not been in touch with her sister for over 20 years. The actor learned about the incident through the news just like everyone else. नरगिस के करीबी सोर्सेस का ये भी कहना है कि उन्हें अपने बहन के ऊपर लग रहे एक्यूजेशंस के बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं उनकी मदर ने आलिया के ऊपर लगाए गए एलिगेशंस को गलत बताया। उन्होंने कहा, "I don't think she would be killing someone. She was a person who was caring for everybody. She tried to help everybody." फिलहाल अब तक आलिया को बेल नहीं मिली है और उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। क्या वेडिंग के तुरंत बाद नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला विजिट करेंगे टेंपल टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड? नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला को जिस दिन का इंतजार था, फाइनली आज वो दिन आ गया है। ये कपल शादी के बंधन में बनने को एकदम तैयार है और साल की इस ईगरली अवेटेड वेडिंग पर लोगों की नजरें टिकी है। ऐसे में हम नागा और शोभिता की शादी की कुछ और लेटेस्ट अपडेट लाए हैं। रिपोर्टेडली ये शादी हैदराबाद के आइकॉनिक अन्नपूर्णा स्टूडियोज में होने वाली है, जहां ट्रेडिशन और विरासत को एक मैजिकल सेलिब्रेशन में बदल दिया जाने वाला है। जी हाँ, ये शादी एक इंटीमेट और क्लोज नेट फंक्शन होगी, जिसमें कल्चर और ग्लैमर का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा।
एक सोर्स के मुताबिक, as per traditional customs, the first thing a couple is expected to do after the wedding is visit a temple to express their gratitude for the wonderful journey ahead. Shobita and Naga Chaitanya will be following this ritual and are planning to visit either the Tirupati Balaji temple or the Srisalam temple. रिपोर्ट्स की माने तो नागा और शोभिता अपने ट्रेडिशंस को सम्मान करते हुए ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनेंगे। शोभिता एक कांजीवरम साड़ी और गोल्ड ज्वेलरी में नजर आएंगी, जबकि ग्रूम नागा चैतन्य एक ट्रेडिशनल अटायर पंचा पहनेंगे। ये आउटफिट उनके दादाजी और वेटरन एक्टर ANR अक्किनेनी नागेश्वरा राव को ट्रिब्यूट होगा, जो ANR के आइकॉनिक स्टाइल को दर्शाता है। वहीं इस शादी की गेस्ट लिस्ट में कुछ प्रोमिनेंट नाम शामिल है, जैसे अल्लू अर्जुन विद फैमिली, प्रभास, बाहुबली डायरेक्टर SS राजामौली, वेटरन एक्टर चिरंजीवी, एक्ट्रेस नयनतारा और दग्गुबत्ती फैमिलीज, NTR और रामचरण। इस वेडिंग के लिए हर एक डिटेल को मेटिकुलसली प्लान किया गया है और ये शादी श्योरली एक यादगार सेलिब्रेशन बनने वाली है। फिलहाल हैदराबाद अब एक शानदार सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो रहा है और सबका ध्यान आज इस शहर पर है। अपने एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य की दूसरी शादी के बीच एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने शेयर की एक नई पोस्ट। अपनी इस पोस्ट के जरिए समांथा ने लोगों को एक मैसेज भी दिया है। समांथा की इस पोस्ट को अब मिल रही है लोगों की खूब अटेंशन। एक तरफ नागा चैतन्य शोभिता धूलीपाला के साथ अपनी सेकंड वेडिंग को लेकर सुर्खियों में बने हैं, तो वहीं समांथा भी लाइमलाइट में आ गई हैं उनकी लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के चलते, जिसमें उन्होंने यूज किया है फाइट लाइक अ गर्ल। इसके साथ समांथा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक स्मॉल गर्ल को एक लड़के के साथ फाइट करते हुए दिखाया गया है विद अ स्माइल। और समांथा के एक्स हस्बैंड की शादी के बीच जैसे ये पोस्ट ऑनलाइन सरफेस हुई, लोगों में इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। नेटिजन्स इस सोच में पड़े हैं आखिर इस टाइम पर उन्होंने ये पोस्ट और हैशटैग क्यों किया है शेयर। अब समांथा के पोस्ट का लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। यहाँ आपको बता दें, समांथा और नागा चैतन्य अक्टूबर 2021 में अलग हो गए थे और तब दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा था, टू ऑल आवर वेल विशर्स आफ्टर मच डेलिब्रेशन एंड थॉट, सैम एंड आई हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज एज हस्बैंड एंड वाइफ टू परस्यू आवर ओन पाथ्स। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव अ फ्रेंडशिप ऑफ ओवर अ डेकेड दैट वाज द वेरी कोर ऑफ आवर रिलेशनशिप, व्हिच वी बिलीव विल ऑलवेज होल्ड अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन अस। वी रिक्वेस्ट आवर फैंस, वेल विशर्स एंड द मीडिया टू सपोर्ट अस ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम एंड गिव अस द privacy we need to move on. Thanking you for your support. फिर इसके लगभग एक साल बाद नागा ने अपने सेपरेशन पर बात की and said it is okay to be separated. That is a mutual decision made for their individual happiness. If she is happy, then I'm happy. So divorce is the best decision in such a situation. अब नागा चैतन्य अपनी लाइफ में सेकेंड इनिंग्स के लिए तैयार हैं और फिलहाल वो शोभिता के साथ अपने वेडिंग रिचुअल में बिजी हैं। इस शादी की अनाउंसमेंट अगस्त में कपल ने की थी। ये शादी हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियोज में हो रही है और जबकि फैंस बेहद बेसब्री के साथ एज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की वेडिंग पिक्चर्स का कर रहे हैं इंतजार।
उर्फी जावेद ने एक बार फिर अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी से लोगों के होश उड़ा दिए हैं। अपनी इस नई सोशल मीडिया पोस्ट में इस वीडियो में उर्फी विद इन नो टाइम अपनी आउटफिट चेंज करते हुए दिखाई दी है, जो कि सभी के लिए काफी सरप्राइजिंग है। इस वीडियो के कैप्शन में उर्फी ने लिखा, चेंजिंग क्लोथ्स फास्टर देन माई मूड स्विंग्स, ब्लिंक एंड मिस। रिसेंटली फिल्म मेकर होमी अर्जानिया ने अपनी 2012 रोमांटिक कॉमेडी कॉकटेल की एक बिहाइंड द सीन्स पिक्चर शेयर की। इसमें दीपिका पादुकोण अपने टोन्ड मिडरिफ को स्विम सूट में फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं। इस बिहाइंड द सीन्स फोटो में आप देख सकते हैं कैसे दीपिका पादुकोण पूल साइड पर रिलैक्स कर रही हैं। साथ ही डायना पेंटी, डिम्पल कपाडिया और होमी अर्जानिया भी वहाँ हैं। इस नॉस्टैल्जिक इमेज ने फैंस की पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है। अजय देवगन स्टारर रेड 2 फिर हो गई है डिले। ये फिल्म पहले फरवरी 21, 2025 को रिलीज के लिए स्केड्यूल थी, लेकिन अब ये फिल्म 1 मई को थिएटर्स में दस्तक देगी। बता दें ये पहली बार नहीं है जब रेड 2 की रिलीज को पुश किया गया है। इससे पहले ये फिल्म इसी साल नवंबर 15 को रिलीज होने वाली थी। खैर अब मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है। फिल्म में अजय अपने कैरेक्टर आयरिस अमेय पटनायक के रोल में वापसी कर रहे हैं। एक्ट्रेस खुशी कपूर ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की डॉटर आलिया कश्यप और शेन ग्रेगोयर के प्री वेडिंग फेस्टिविटीज की फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस पिक्चर में आलिया और शेन अपने दोस्तों के साथ इंक्लूडिंग खुशी पोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान खुशी ने अपने लुक को सिंपल और एलिगेंट रखा विद बेबी पिंक कुर्ता और अपने बालों को बन में स्टाइल किया। खुशी ने फोटो को कैप्शन दिया, स्टार्टेड मिस्टर एंड मिसेस।